सोचिए, आप सुबह उठते हैं, अखबार खोलते हैं और उसमें सिर्फ एक ही चेहरा, रेडियो चालू करते हैं, एक ही आवाज़। स्कूल में आपका बच्चा एक ही नाम की कसम खाता है और अगर आप सवाल पूछें तो अगली सुबह आप नज़र नहीं आते। 1930 का जर्मनी ऐसा ही था। ये डर बम से नहीं आया था, ये डर आया था भाषणों से, झंडों से, नारों से। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही दिमाग नहीं, रूह तक कांप जाती है। सोचिए, एक पूरा का पूरा देश, करोड़ों लोग और सब एक ही आवाज में एक ही आदमी का नाम चिल्ला रहे हैं। तालियां इतनी तेज कि सवालों की आवाज दब जाए। 1930 का जर्मनी, भूखा देश, टूटी अर्थव्यवस्था और हारा हुआ आत्मसम्मान। और ऐसे में मंच पर आता है एक आदमी, आंखों में अजीब सी चमक, हाथ हवा में उठे और आवाज ऐसी जैसे वो चिल्ला नहीं रहा हो, हुक्म दे रहा हो। वो कहता है, तुम्हारी हार तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी गलती नहीं है, दुश्मन कोई और है। और भीड़ को वही सुनना था। धीरे धीरे अखबार चुप हो गए, रेडियो एक ही आवाज़ बजाने लगा और जो सवाल पूछता वो गायब होने लगा। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी और इस हकीकत का नाम था तानाशाह हिटलर। इतिहास की कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं, लोगों की रूह में दबी होती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने बंदूक से ज़्यादा डर से लोगों को मारा। उसकी सनक इतनी खौफनाक थी कि उसके राज में मामूली सवाल पूछना भी गुनाह माना जाता था। हिटलर कोई राजा के घर पैदा नहीं हुआ था, वो एक आम परिवार का लड़का था। उसका सपना था आर्टिस्ट बनना, लेकिन वियना की आर्ट एकेडमी ने उसे 2 बार रिजेक्ट कर दिया। यहीं से उसके अंदर कुछ टूट सा गया। उसने अपनी नाकामी का दोष खुद पर नहीं लिया, दुनिया पर डाल दिया। फिर आया पहला विश्व युद्ध, हिटलर सैनिक बना, जर्मनी हारी और हार के साथ जर्मनी में आया अपमान, गरीबी, गुस्सा। और इसी गुस्से को हिटलर ने राजनीति बना दिया। हिटलर को हथियार चलाना नहीं, दिमाग चलाना आता था। उसने कहा कि अगर लोगों को डराओगे तो वो सोचेंगे नहीं। उसने विशाल रैलियां की, लाखों लोग, एक जैसे झंडे, एक जैसी वर्दियां, हर चीज का मकसद था इंडिविजुअल सोच को खत्म करना। रेडियो हर घर में पहुंचा और हर घर में एक ही आवाज गूंजने लगी। उसका मंत्री कहता था कि झूठ को बार बार बोलो, वो सच बन जाएगा। और यही हुआ। हिटलर का एक खौफनाक किस्सा है। उस वक्त दोस्त भी दुश्मन बन गए। 1934 एक रात, जिसे इतिहास ने नाम दिया नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स। हिटलर को शक हुआ कि उसके अपने पार्टी के नेता उससे सवाल पूछ सकते हैं और सवाल तानाशाह को बर्दाश्त नहीं होते। एक ही रात में उसने अपने ही लोगों को हटवा दिया। संदेश साफ था, मेरे साथ हो या फिर मेरे खिलाफ। हिटलर का एक और खौफनाक किस्सा है। हिटलर जानता था कि अगर बच्चों को कंट्रोल कर लिया तो भविष्य कंट्रोल में होगा। बच्चों को सिखाया गया, माँ बाप से ऊपर कौन है? नेता। घर से ऊपर कौन है? देश। बच्चे अपने माता पिता पर नजर रखने लगे। सोचिए, एक देश जहां बच्चे भी डर का हथियार बन जाए। हिटलर जानता था कि बड़े सवाल पूछ सकते हैं, बच्चे नहीं। बच्चों को सिखाया गया कि नेता भगवान होता है, नेता भगवान है, सवाल करना कमजोरी है, आज्ञा सबसे बड़ा धर्म है। यानी कि आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। इतिहास में बहुत कम तानाशाह इतनी गहराई तक दिमाग में घुसे। हिटलर ने कहा कि कुछ लोग बेहतर हैं और कुछ कमतर। उसने नफरत को देशभक्ति का नाम दिया। उसने नफरत को देशभक्ति का चोला पहना दिया। विज्ञान को तोड़ा मरोड़ा गया और इंसान को नंबर बना दिया गया। जो अलग था वो दुश्मन बन गया और भीड़ तालियां बजाती रही। हिटलर ने कहा, एक नस्ल श्रेष्ठ है। ये बात वैज्ञानिक नहीं थी, लेकिन बार बार बोली गई। धीरे धीरे लोग इंसान नहीं रह गए, वो वर्ग बन गए। और जब इंसान इंसान नहीं रहता तो क्रूरता आसान हो जाती है। हिटलर खुद को महान रणनीतिकार मानता था, लेकिन वो जनरल्स की बात नहीं सुनता था। हकीकत से कट चुका था, जिद्दी हो चुका था। वो नक्शे पर सेनाएं चलाता था, जैसे कि शतरंज के मोहरे चेस बोर्ड पर चलते हैं। चेस बोर्ड पर उनकी चालें तय की जाती हैं।
चेस बोर्ड पे बताया जाता है कि कब घोड़ा को मारना है, कब वजीर को मारना है। ये सब वो एक चेस बोर्ड की तरह अपनी सेनाओं को चलाता था और यही जिद जर्मनी को ले डूबी। अप्रैल 1945 बर्लिन घिर चुका था, रूसी सेना शहर में दाखिल हो चुकी थी, हिटलर बंकर में छिपा हुआ था। फिर आता है 30 अप्रैल 1945। हिटलर ने समझ लिया था अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसने साइनाइड जहर लिया और साथ ही खुद को गोली मारी। उसकी पत्नी एवा ब्राउन ने भी जहर लिया। उसके शरीर को बंकर के बाहर ले जाकर जलाया गया ताकि दुश्मन को कुछ न मिले। कोई ड्रामा नहीं, कोई हीरो वाली मौत नहीं। डर की सत्ता चलाने वाला, डर से जीने वाला आदमी डर में ही मरा। हिटलर मर गया, लेकिन वो सबक छोड़ गया। जब नेता खुद को राष्ट्र कहे, मीडिया सवाल करना छोड़ दे और बस जनता ताली बजाए, तो समझ लेना चाहिए कि तानाशाह जन्म ले रहा है, तानाशाही जन्म ले रही है। क्योंकि इतिहास ये साबित करता है तानाशाह अकेला कुछ नहीं होता, उसे ताकत चुप रहने वाले लोग देते हैं। अगले हफ्ते फिर आएंगे तानाशाह का एक और एपिसोड लेकर। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।